हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम एंड वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। आज के इस सेशन के अंदर हम फिर से बात करेंगे आपके पंजाब मास्टर कैडर के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट के आपके कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस। जो आपका मॉड्यूल है इनटू द बायोलॉजी, इट इज योर बॉटनी। बॉटनी इज द स्टडी ऑफ योर प्लांट्स। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। किसे कहा जाता है फादर ऑफ द बॉटनी। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी सब्जेक्ट। सो बायोलॉजी जो है वो एक्सट्रीमली आपका वाइड सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आप प्लांट्स एंड एनिमल्स यू स्टडी बोथ ऑफ देम। हम अभी पर्टिकुलरली जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम किसके, आपके दैट इज इनटू द योर बॉटनी सब्जेक्ट। ठीक है, सो बॉटनी के अंदर आपके जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, वो हमारे लिए रेलेवेंट है, क्योंकि हम वहां से एनालाइज करके अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं अगर हमें आपका मास्टर कैडर एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करना है। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि जो आपका सिविल स्टाफ है वो लेकर आया है आपके लिए कुछ पेड इनिशिएटिव्स, जैसे कि आपके टीजीटी एंड योर पीजीटी। तो टीजीटी जो है दैट इज फॉर योर दी स्ट्रीम, जैसे कि आपका मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, आर्ट्स है, कॉमर्स है। और अगर हम बात करते हैं पीजीटी की, सो पीजीटी इज लाइक योर मोस्ट स्पेसिफिक काइंड ऑफ योर एग्जाम, जो स्पेसिफिकली और पर्टिकुलरली एक एग्जाम के लिए कंडक्ट करवाया जाता है और आपका एक सब्जेक्ट के लिए बेसिकली कंडक्ट होता है। सो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं दे हैव बीन रिटन ओवर हियर, दैट इज योर हिंदी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड योर केमिस्ट्री। सो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके। जो भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं आप उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आपकी रिलेटेड टू योर एग्जाम, उसको एंटरटेन डेफिनेटली किया जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू कॉल ऑन दिस नंबर जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, और यू कैन विजिट ऑन द वेबसाइट दैट इज www.civilstaffhimachal.com पर। फर्दर इंफॉर्मेशन आपको फोन कॉल करने पर मिल जाएगी। सो बेसिकली हमारा जो सेशन है दैट इज रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट बॉटनी, और बॉटनी के अंदर हम आज देखेंगे आपके कुछ और सम मोर योर क्वेश्चंस, जिसके अंदर हम बात करेंगे आपकी किसकी, वी विल टॉक अबाउट दी एमसीक्यूज, राइट। सो एमसीक्यूज जो हैं आपके वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहला जो आज का सेशन का क्वेश्चन है इज योर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू द मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनियम ऑफ मॉसेस। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको दिखेंगे पहला किंगडम फंजाई, दूसरा दिखेगा आपको फिलामेंटस एल्गी, और फिर दिखेगा प्रोटोनियम ऑफ द मॉसेस। अब ये तीनों जो आपके स्टेटमेंट्स हैं दे आर बेसिकली रिलेटेड टू योर थ्री किंगडम्स, राइट। पहला है आपका मॉसेस, है ना, जो आपके किसके अंदर आता है, ये भी बताना है आपको कि मॉसेस जो होते हैं वो किसके अंदर क्लासिफाइड होते हैं। दूसरा है आपका एल्गी जो प्लांट के अंदर आता है, और फिर तीसरा है आपका फंगस। तो अब आपको पहला बताना है मॉसेस, कमेंट करके कि आपने मॉसेस को किसके अंदर पढ़ा है। क्लासिफिकेशन की बात कर रही हूँ मैं, तो क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और क्लासिफिकेशन से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप इस सीरीज को देखेंगे और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैंने आपके और भी कुछ ऐसे सेशंस है जहाँ पर मैंने आपको रिकॉर्ड करके आपका जो है वो रिकॉर्डेड चीज़ें जो है वो आप पढ़ी हुई है आपके वहाँ पर, जो आपको मतलब कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड है आपका कि जो आपकी बॉटनी है वो कहाँ कहाँ पर आपके एमसीक्यूज जो है दे हैव बीन डिस्कस्ड। तो उस रिकॉर्ड में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर चेक कीजिए, आपको बहुत सारी ऐसी जो है वीडियोज़ मिल जाएंगी जो के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। मैक्सिमम चीजें अगर आप देखेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे और एनालाइज करेंगे, तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो बॉटनी के अंदर आते हैं वो ऑब्वियसली प्लांट से आते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा चीज क्या है, प्लांट के अंदर भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको रिप्रोडक्शन या फिर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में से मिलेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो है वो उसी में इंपॉर्टेंट है, वो उसका बेसिक पार्ट बनाते हैं। इसलिए क्वेश्चन जो यहाँ पर आया है दैट इज फ्रॉम योर क्लासिफिकेशन। तीन किंगडम में पूछा गया है कि इन सब में कॉमन चीज क्या है। अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर फंजाई की तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करते हैं फिलामेंटस एल्गी की, और अगर हम बात करते हैं प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर ऑफ द मॉसेस। प्रोटोनीमा पे भी आपको किसी न किसी एग्जाम के अंदर कभी ना कभी क्वेश्चन आया होगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रोटोनीमा बेसिकली है क्या। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक क्वेश्चन से आपके बनते हैं, जिनको क्लैरिफाई करना, क्लियर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं
तो एग्जाम की तैयारी सिर्फ ये नहीं होती कि आप PYQ देखा, आपने देखा कि अच्छा यहाँ से आया तो एंड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। नो, यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन कि किस तरीके से पूछा गया है। यहाँ पर 3 किंगडम एक ही क्वेश्चन के अंदर ला दिए गए हैं और यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आपको बोला गया है कि कौन सी चीजें तीनों के अंदर कॉमन है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटिंग। तो पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो जो ऑप्शन डी है आपका वो यहीं पर कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि सबके सब किंगडम प्लांटे के तो है ही नहीं। किंगडम फंजाई जो है इट हैज बीन प्लेस्ड सेपरेटली, तो और इट इज बीन डिस्कस्ड सेपरेटली। तो ये तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका इसी वक्त, ठीक है, देखते ही क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है या फिर एलिमिनेट हो जाता है। अब बचते हैं आपके पास 3 ऑप्शंस, ए, बी या फिर सी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबका कॉमन है, या मल्टीप्लिकेशन सबके अंदर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है, या फिर सबके डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यानी कि डिप्लॉयड फेज जो है वो ज्यादा है सबके अंदर। सो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मल्टीप्लिकेशन बाय द फ्रेगमेंटेशन। बॉसेस और एल्गी को तो आप पढ़ते ही प्लांट्स के अंदर हो, इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है या जैसे फिलामेंट्स है जब वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो दे हैव बेसिकली मल्टीप्लाई बाय दी फ्रेगमेंटेशन, राइट। और फंगस के अंदर भी क्या होता है, आपकी फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। फंजाई जो होते हैं दे आर बेसिकली योर सैप्रोफाइट्स, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम हाइफे कहते हैं। इसके अंदर हाइफे कैसे होते हैं, दे आर फिलामेंट्स होते हैं हाइफे ऑब्वियसली, जो कि आपके कहाँ से निकलते हैं, दे आर फ्रॉम योर ब्रांचेस, कहाँ पर, डेड और डीके मैटर पर। उसके बाद वो रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो उनको सिंपल फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। फिलामेंटस एल्गी की अगर हम बात करते हैं तो दे आर योर माइक्रोस्कोपिक प्लांट कॉलोनीज हैं जो कि एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं ताकि वो क्या बना सके, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स और फिलामेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, ठीक है। सो आपका जो इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है दैट इज डन बाय द फ्रेगमेंटेशन। तो इनका थोड़ा सा हिंट है एंड द क्वेश्चन इज वेरी मच इजी भी है। इजी इस सेंस में है कि अगर आपको तीनों किंगडम्स के फीचर्स, जनरल फीचर्स आपको अच्छे से आते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लीनियर हायरार्की। आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग नहीं, असेंडिंग। सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर इसको आपको जो है वो सॉल्व करना है, राइट। सो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बचता है ये, ठीक है। सो दिस इज व्हाट। तो जब आपने इसको सॉल्व किया है तो सबसे पहले किंगडम है, फाइलम है। देखो अगर मैं बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाऊं तो भी ये क्वेश्चन जो है वो मेरा सॉल्व हो जाता है। कैसे? मेरे को क्वेश्चन में पूछा गया है असेंडिंग ऑर्डर, नॉट डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले तो असेंडिंग और डिसेंडिंग क्लियर होना चाहिए, राइट। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे छोटी चीज, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, राइट। और जो डिसेंडिंग होता है उसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर, उसके बाद छोटा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है असेंडिंग यानी सबसे छोटी फॉर्म। अगर मैं यहाँ पर देखूं ऑप्शंस के अंदर ए, बी और सी किंगडम है। किंगडम सबसे बड़ी क्लासिफिकेशन है ना, किंगडम जो है वो सबसे एंड में आता है। इट मीन्स कि ये क्या है, हाईएस्ट फॉर्म है। हाईएस्ट फॉर्म है तो असेंडिंग में तो चलेगा नहीं। इस तरीके से सारे के सारे ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं और एक बचता है स्पीशीज एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एज यूजुअल ऑप्शन नंबर डी। तो एक तरीका तो ये हो गया सॉल्व करने का, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, हमें पता है स्पीशीज से शुरू होता है, स्पीशीज से बनता है जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। सबसे बड़ा किंगडम है, सबसे छोटा स्पीशीज है। So basically it follows, this option follows the ascending order of the lineage की जो आपकी hierarchy है उसको, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है it specifically follows the steps। तो ये तो तब करते हैं वो स्टूडेंट्स करते हैं जिनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कंफ्यूजिंग हो जाता है। बट अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि 1 या 2 सेकंड वेस्ट, इससे ज्यादा आपके कोई जो टाइम है वो इसके लिए लग सकता है, क्योंकि इसके अंदर चीजें ऑलरेडी क्लियर थी। एक तो क्वेश्चन का कंटेक्स्ट और दूसरा आपके ऑप्शंस के अंदर ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्सोनॉमिक हायरार्की रेफर्स टू। अब कई तरह की हायरार्की होती है आपकी, तो जो टेक्सोनॉमी हायरार्की होती है, टेक्सोनॉमी किसको कहते हैं, पहले आपका वो क्लियर होना चाहिए। तो दिस इज बेसिकली इनटू दी, जब आप प्लांट क्लासिफिकेशन करते हैं वहां पर जब हम इसको डाइवर्सिटी, जैसे कि आपका क्लास 11th का एक चैप्टर है डाइवर्सिटी लिविंग फॉर्म्स, है ना, लिविंग वर्ल्ड के अंदर डाइवर्सिटी है, जहां पर आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो। क्लासिफिकेशन के अंदर आपके पास अलग अलग फॉर्म्स होती है हायरार्की की। तो यहाँ पर टेक्सोनॉमी हायरार्की पूछा गया है, सिर्फ एक डेफिनेशन बतानी है आपको। तो टेक्सोनॉमी हायरार्की किसे कहते हैं, लिस्ट ऑफ बॉटनिस्ट और ज़ूलॉजिस्ट जो काम करते हैं टेक्सोनॉमी
टेक्सोनॉमी के ऊपर, या फिर ग्रुप ऑफ सीनियर टेक्सोनॉमिस्ट जो डिसाइड करते हैं नोमेनक्लेचर, या फिर स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज बेस्ड ऑन द फॉसिल रिकॉर्ड्स। तो आपको पता है फॉसिल रिकॉर्ड्स के ऊपर जो होते हैं वो बेसिकली आर्कियोलॉजिकल साइट्स या ऐसे आपके फॉसिल रिकॉर्ड्स का समथिंग डिफरेंट होता है, बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हेंस द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जहां पर हम स्टेप वाइज अरेंजमेंट करते हैं किसकी, हायरार्की का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट करना। हायरार्की क्या है, बेसिकली लेयरिंग है, लेयर चलती है इसके अंदर, ठीक है। सो बेसिकली इसके अंदर आपको क्या बोला गया है, आपको क्या देखना है कि स्टेप वाइज अरेंजमेंट है सारी की सारी कैटेगरीज की फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स को अगर मुझे क्लासिफाई करना है तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की, हायरार्की का मतलब होता है आपकी अरेंजमेंट, ठीक है। तो दिस इज योर बेसिकली द अरेंजमेंट, और वो भी कैसे, स्टेप वाइज, पहले छोटा फिर उससे बड़ा, ऐसा कि वो कौन किसके अंदर अंडर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, इस तरीके से क्या होगा आपका अरेंजमेंट होगी टेक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन इन ऑल द थ्री, फिर से कॉमन पूछा गया है, तीन चीजें बोली गई है, दैट इज फ्यूनेरिया, ड्रायोप्टेरिस एंड योर गिंगो। गिंगो जो है आपका, अब ये तीनों जो एग्जांपल्स है ना, ये अलग अलग आपके उसके हैं क्लासेस के, ऑब्वियसली अलग अलग चीजें, तीनों की जो क्या कह सकते हैं क्लासिफिकेशन है दैट इज मोर डिफरेंट, बट तीनों में एक चीज बड़ी कॉमन है, ठीक है, फिर से कॉमन है। तो अब ना आपको कुछ चीजें यहाँ से एनालाइज क्या समझ आ रही है आपको, पहले आपने एक क्वेश्चन कॉमन वाला देखा, अब आप दूसरा क्वेश्चन काउंटर कर रहे हैं, जो कि दूसरा क्वेश्चन भी क्या है आपका, कॉमन वाला, यानी कि ज्यादातर चीजें जो आपसे पूछी गई हैं वो कॉमन चीजें पूछी गई हैं। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ तक ये समझ आ रहा है कि यहाँ पर आपको जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जब भी आप किसी चीज को करेंगे, किसी भी क्लासिफिकेशन को करते हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करती हूँ आपके प्लांट्स की, तो वहां पर आपको उसके फीचर्स के साथ साथ उसका यूनिक फीचर जो कि या तो कॉमन होगा या डिफरेंट होगा। एक ऐसी चीज होगी जो सबको अलग करती होगी, और एक चीज ऐसी होगी सब में कॉमन होगी। कॉमन तीन अलग अलग चीजों में होता है, और डिफरेंट एक ही स्पीशीज के अंदर कई सारी वैरायटीज होती है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे ये फिनेरिया, इसमें से एक आपका जिम्नोस्पर्म होगा, एक टेरिडोफाइट होगा, एक मॉस होगा। एक तो ये अलग अलग चीजें, अलग अलग तीन अलग अलग स्पीशीज में ए, बी और सी में पूछा गया है, सब में कॉमन क्या है, पहले तो ये समझो, ठीक है, यानी कॉमन फीचर आपको करना है। एक और वे होता है, मान लीजिए ए के अंदर भी कई सारी वैरायटीज है, 1 2 3 4, सो हाउ दीज फोर्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। हालांकि वो एक का ही पार्ट है, लेकिन एक जो है वो दूसरे से डिफरेंट होगा, 2 विल बी डिफरेंट फ्रॉम 3, 3 विल बी डिफरेंट फ्रॉम 4, और सब में जो होगा क्या होगा आपका, एक एक डिफरेंस होगा, ऑब्वियसली डिफरेंस होगा, इसके और इसके बीच में एक डिफरेंस होगा, इसमें भी डिफरेंस होगा, तभी तो वो अलग अलग क्लासिफाइड हुए हैं। तो वो डिफरेंस यहाँ से पूछते हैं, और कॉमन तीन चीजों में एक चीज जो कॉमन होगी वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। दिस इज काइंड ऑफ योर एनालिसिस, जहां पर आप ये को, जब आप नेक्स्ट टाइम कोई चीज तैयार करेंगे, स्पेसिफिकली जब आप इसकी तैयारी करोगे, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो तीनों के अंदर जो चीज कॉमन है वो आपसे पूछी गई, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, वेल डेवलप्ड वास्कुलर टिश्यूज, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। अब अगर इन ऑप्शंस को आपको आंसर करना है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए फिनेरिया किसका एग्जांपल है, ड्रायोप्टेरिस किसका एग्जांपल है, और गिंको किसका एग्जांपल है। अगर आपको ये चीजें पता होगी कि किसके अंदर क्लासिफाइड है, तब आप इन ऑप्शंस को देख सकते हो, क्योंकि किसी के अंदर वेल डेवलप्ड वास्कुलर सिस्टम होगा, किसी के अंदर नहीं होगा। अगर वो आपका अगर वो आपका टेरिडोफाइट है या ब्रायोफाइट है, तो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के अंदर एक चीज बड़ी कॉमन है, डिफरेंट है, वो क्या है कि एक के अंदर गैमेटोफिटिक फेज जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है, और एक के अंदर स्पोरोफिटिक डोमिनेट होता है। इंडिपेंडेंट बहुत मुश्किल से आपको कोई चीज मिलेगी, सो आप वहां से कर सकते हो। हेंस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, यानी फीमेल जो उसके अंदर आपका स्ट्रक्चर है दैट इज कॉमन टू ऑल ऑफ देम। आर्किगोनिया में एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, जो कि प्रोड्यूस करता है और कंटेन करता है आपके फीमेल गैमेट्स। तो इसका स्वोलन बेस होगा, लॉन्ग नेक कैनाल है, जिसको आप वेंटर भी कहते हैं। So this is again your most expected question कि वेंटर बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द लॉन्ग नेक सेल्स, जो बेसिकली आर्किगोनियम स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे आर बेसिकली लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लांट थैलस, ठीक है जी। तो फ्यूनेरिया क्या है, ब्रायोफाइट है, जो ड्रायोप्टेरिस है वो टेरिडोफाइट है, और गिंको एक जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म के अंदर वेल डेवलप्ड वास्कुलर टिश्यू होते हैं, वास्कुलर सिस्टम होता है, लेकिन ब्रायोफाइट्स के अंदर नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं बनेगा। तो ये जो ऑप्शन है बी, तो ये तो वैसे ही आपको क्या हो जाता है, एलिमिनेट आउट हो जाता है।
आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी, चीजें क्लियर भी हो रही होंगी। नेक्स्ट इज द गैमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन, किसके अंदर गैमेटोफाइट जो है वो एक इंडिपेंडेंट जो है स्ट्रक्चर नहीं है फ्री लिविंग जनरेशन के अंदर, ना तो इंडिपेंडेंट है ना ही फ्री लिविंग है। कहां पर? तो गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक फेजेस होते हैं। गैमेटोफिटिक इज बेसिकली और हैप्लॉइड फेज, यहाँ पर चीजें जो गैमीट्स बनेंगी दे आर बेसिकली दी हैप्लॉइड इन नेचर। और जो स्पोरोफाइट्स होते हैं, स्पोरोफिटिक फेज जहाँ पर स्पोर्स बनते हैं, दे आर बेसिकली दी वो कब कैसे होते हैं आपके डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पर पूछा गया जो गैमेटोफाइट है वो कोई इंडिपेंडेंट नहीं है ना ही फ्री लिविंग है। किसके अंदर? पॉलीट्राइकम के अंदर, एडियंटम के अंदर, मार्केंशिया या फिर पाइनस। अब फिर से एग्जाम्पल बन गए आपके एमसीक्यूज के ऑप्शंस, और ऊपर मेन जो कंटेक्स्ट है वो क्या बन गया आपका एक जनरल कैरेक्टर जो कि डिफरेंट है औरों से। यानी 3 के अंदर वो चीज कॉमन होगी, 1 के अंदर वो इंडिपेंडेंट नहीं है। हेंस द आंसर इज योर पाइनस। पाइनस जो है आपका दैट इज, इसके अंदर गैमेटोफाइट जो होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है। पाइनस के अंदर, पाइनस बेसिकली क्या है आपका जिम्नोस्पर्म है जो वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट करता है, और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर गैमेटोफाइट जो होता है इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन दी स्पोरोफाइट। तो यानी कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, ठीक है। और मेल पाइन गैमेटोफाइट जो होता है पोलन ग्रेन है, और इट कैन ओनली लिव बाय ग्रोइंग अ पोलन ट्यूब टू फर्टिलाइज इन दी एग। तो यानी कि वो हमेशा क्या है, इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन दी स्पोरोफाइट। मैं आपसे इसीलिए कह रही थी कि किसके अंदर डिपेंडेंट है किसके अंदर इंडिपेंडेंट है वो जरूरी है। ब्रायोफाइट्स के अंदर है, टेरिडोफाइट्स के अंदर है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर है या एंजियोस्पर्म्स के अंदर है। तो आपको ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, या किन चीजों कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो उसी के लिए है, उसी के लिए आपको ट्रू मेंटरशिप और गाइडेंस की जरूरत होती है कि आपको इतने बड़े चैप्टर में से कौन सी चीजें हैं, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिन पे आपको फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement about plants is incorrect? अब जनरल से स्टेटमेंट दी गई है प्लांट्स के लिए, आपको बतानी है कि इसमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो यूजुअली इनकरेक्ट है ना, बेसिकली जो है वो इनकरेक्ट है, सही नहीं है। सबसे पहले ऑल आर यूकैरियोट्स, तो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सबके सब यूकैरियोट्स, दैट इज ट्रू। मल्टीसेलर भी होते हैं, ठीक है। अभी आपको कहां से मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको फिर से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब आप करते हैं, वहां पर आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब करते हैं, वहां पर आप जब इनको डिफरेंशिएट करते हैं एक किंगडम को दूसरे किंगडम से, वहां पर ये जनरल फीचर्स में दिया होता है। नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स ट्रू है, कुछ इसमें से क्या होते हैं आपके नॉन मोटाइल, ऑब्वियसली इमोबाइल है, नॉन मोटाइल प्लांट्स है, ठीक है। और आपके हैं लास्ट ऑप्शन इज ऑल आर हेटेरोट्रॉप्स। प्लांट्स तो हमेशा कैसे होते हैं आपके, मैक्सिमम प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, यानी कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑल प्लांट्स नहीं, सम प्लांट्स आर, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, नॉट सम, बट यू कैन से ओवर हियर, आप ऐसे लिख सकते हो इसको। तो ये ना आपकी जनरल से स्टेटमेंट है, लेकिन हम इसको कभी पढ़ते नहीं है। दैट इज मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, अगर मैं इसको बनाऊं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स एंड सम प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स मतलब दे डिपेंड ऑन दी सम अदर ऑर्गेनिजम्स अपने उसके लिए, फूड के लिए, ठीक है। तो सम, मोस्ट ऑफ, फ्यू, मेजॉरिटी, मैक्सिमम और ऑल, है ना। तो ये सारी चीजें जो है, ये वर्ड्स दे आर इंपॉर्टेंट कब है, जब आपको उसको क्या करना पड़ता है, जब आप ऐसे स्टेटमेंट वो देखते हो। सो ऑल आर हेटेरोट्रॉप्स आर रॉन्ग, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ आपके क्या होते हैं, दे आर योर ऑटोट्रॉप्स एज वेल। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स एंड सम आर योर हेटेरोट्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रैकियोफाइट्स आर लीफलेस? अब मान लीजिए इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ गया आपको, राइट। अब आप उसमें देख रहे हैं कि ट्रैकियोफाइट्स के अंदर और क्या क्या आपके प्लेस्ड होते हैं। वैसे तो मैक्सिमम आपके ट्रैकियोफाइट्स के अंदर ये आते हैं आपके, बट इसमें पूछा गया लीफलेस, यानी कि उनके अंदर जो है पत्ते वो इतने खास नहीं होते ट्रैकियोफाइट्स के अंदर। सो व्हाट कुड बी द आंसर? सो आंसर इज योर साइलोसीडा, दैट इज साइलोसीडा जो होते हैं, दे आर योर लीफलेस ट्रैकियोफाइट्स। साइलोसीडा ऑप्शन इज प्रिमिटिव लीफलेस एंड रूटलेस प्लांट्स, जिनको हम विस्क फर्न्स भी कहते हैं। साइलोसीडा जो है, दिस इज योर सिंपलर वास्कुलर सिस्टम। वास्कुलर सिस्टम का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ योर जाइलम
एज वेल एज फ्लोएम। सिंपल है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम राइजोइड्स कहते हैं, जो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स का फ्रॉम दी सॉइल। ऑब्वियसली सॉइल से करेंगे। साइलोसाइड्स जो है या साइलोसिडा जो है, दे हैव लीव्स दैट लुक लाइक अ स्केली अपेंडेजेस और फोलिएज लीव्स होते हैं, बट दे आर बेसिकली योर लीफलेस ट्रैकियोफाइट्स। उनमें छोटे छोटे लीव्स होंगे जो आपको लीव्स की तरह दिखेंगे और फोलिएज लीव्स होंगे, ठीक है, स्केली अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, बट बेसिकली दे आर योर लीफलेस ट्रैकियोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमेटोफाइट जो है साइलोसिडा का एक डेवलप करता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस। अब जो आपका साइलोसिडा है वो ट्रैकियोफाइट है ना, या अब ट्रैकियोफाइट्स हैं, प्लांट्स हैं। प्लांट्स की रूट्स के अंदर क्या होता है, आपका प्लांट है ना, देखो एल्गी है, फंगस है, बैक्टीरिया है या फिर आपका प्रोटोजोआ है। दो तरह की एसोसिएशंस होती हैं, एक होती है आपकी माइकोराइजा और एक होती है आपकी लाइकन। लाइकन के अंदर एसोसिएशन जो होती है वो एल्गी की होती है, किसके साथ, फंगस के साथ। और माइकोराइजा के अंदर रूट्स ऑफ योर हायर प्लांट्स की रूट्स के अंदर होते हैं विद फंगस। तो गैमेटोफाइट साइलोसिडा क्या है आपका, प्लांट है या एल्गी है, प्लांट है, राइट। अब ये प्लांट है तो प्लांट के साथ किसकी होगी एसोसिएशन, दैट इज योर फंगस। एल्गी के साथ होते तो लाइकन, ठीक है। तो गैमेटोफाइट पूछा गया है, हेंस द आंसर इज योर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज इज एन एग्जांपल ऑफ, मेज किसका एग्जांपल है, बहुत बार पढ़ा है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, हम बेसिक से पढ़ते आए हैं। मेज को पी, चिक पी, है ना, ये सारी चीजें इनकी किसके एग्जांपल्स हैं। तो हम ना एंजियोस्पर्म्स के अंदर दो चीजें पढ़ते हैं, एक है आपका मोनोकॉट, एक है डाइकॉट। बेसिकली हम जो डिफरेंस करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द कॉटिलेडन्स। तो अब डिपेंड करता है कि वो आप किस लेवल पर लेकर जा रहे हो। तो अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर जाओगे, छोटी क्लासेस में आपको मिलेगा कि अगर उसके अंदर जो उसका अंदर का जो पार्ट है अगर वो डिवाइडेड है तो इट इज कॉल्ड एज योर डाइकॉट, दो में है, और अगर नहीं है तो वो क्या है आपका मोनोकॉट है। तो मेज की अगर आप स्किन को उतारेंगे बॉईल करने में, आपने देखा होगा जब आप स्वीट कॉर्न को भी बॉईल करते हैं, कुछ भी आप बॉईल करते हो, उसको जब आप ऐसे उसकी आउटर स्किन निकालोगे अंदर से सेम स्किन निकलेगी, दैट इज कॉल्ड एज योर मोनोकॉट। तो मेज क्या है आपका, मोनोकॉट है। डाइकॉट के अंदर देयर विल बी टू कॉट्स, है ना, दो निकलते, जैसे मटर का दाना, आप उसको एक अगर आप उसकी बाहर के आउटर स्किन को निकालते हो तो अंदर जो है वो आपको क्या मिलेंगे, दो कॉट्स मिलेंगे, यानी डाइकोटिलेडन्स। ये तो हो गया बहुत ही बेसिक सा, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, राइट। तो ये तो डिफरेंस है ही नहीं का मतलब है कि ये हमारे टाइप का नहीं है। अब हमें एग्जाम देना है, हम मोनोकॉट डाइकॉट में हम कॉटिलेडन्स थोड़ी देखेंगे, वो तो अंडरस्टूड सी चीज है। अब आते हैं अपने लेवल पर। अपने लेवल मतलब कि जो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है। मोनोकॉट और डाइकॉट के अंदर जो डिफरेंस है दैट इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ योर वेनेशन, यानी कि लीव्स के अंदर जो वेन्स होती है वो किस तरीके से होती है। सो मोनोकॉट के अंदर जो वेनेशन होती है दैट इज योर पैरेलल वेनेशन, जो लीव्स होते हैं दे आर पैरेलली प्लेस्ड वेन्स बेसिकली। सो मोनोकॉट एग्जांपल इज योर मेज, और डाइकॉट के अंदर जो होते हैं दैट इज योर वेनेशन इज योर रेटिक्यूलेट। तो ये कुछ ऐसी वेनेशंस होती हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट होती है, और आप इन सारी वेनेशंस को लीफ और लीफ स्ट्रक्चर के अंदर भी कवर करते हो, ठीक है। सो डिपेंड करता है, एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच बेसिक्स। मोनोकॉट डाइकॉट के अंदर गार्ड सेल्स भी अलग अलग होते हैं, एक के अंदर डंबल शेप्ड होता है और एक के अंदर रेनिफॉर्म काइंड ऑफ होता है। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं मोनोकॉट और डाइकॉट के अंदर, अगर आपको करना हो तो मॉर्फोलॉजिकल है, एनाटॉमिकल है, बड़े सारे आपके चेंजेस हैं इसके अंदर, या आप ये कह सकते हो डिफरेंसेस है, सॉरी नॉट चेंजेस बट दे आर दी आपके डिफरेंसेस। नेक्स्ट, एक टिपिकल सेल कल्चर जो है वो रिप्रोड्यूस करता है एक्सटेंडेड नंबर ऑफ जनरेशंस के लिए एंड इज यूज्ड टू सपोर्ट द वायरल रेप्लिकेशन इन अ। तो ऐसा किसके अंदर होगा, जिसके अंदर कॉन्टिन्यूसली जो एक्सटेंडेड नंबर ऑफ सेल्स है वो क्या होते रहेंगे, जनरेशंस जो है वो क्या होती रहेंगी, रिप्रोड्यूस होती रहेंगी। तो ऐसी कंडीशन में वो जो आपका कल्चर होगा वो किस तरीके का होगा, प्राइमरी होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, स्ट्रेन होगा, या डिप्लॉयड फिब्रोब्लास्ट सेल होगा। So this is your option number B, that is continuous cell line. Continuous है तो यानी कि वो कैसा है आपका उसको जो है वो हिंडर नहीं किया गया है। एंड यू कैन से दैट जो कॉन्टिन्यूस सेल लाइंस जो होती हैं वो आपकी मॉडिफाइड या नेचुरली दे हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इनडेफिनेटली, मतलब कि n नंबर ऑफ जनरेशंस जो है वो आपके वहां पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे आर इमॉर्टल सेल लाइंस, और जो ओरिजिनेट होती है कैंसर से या फिर स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड सेल स्ट्रेन। तो डिप्लॉयड सेल स्ट्रेन जो होगा उसके कॉन्टिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन या स्पॉन्टेनियस जो उसके अंदर चेंजेस आते हैं वहां से आपका बन जाता है कॉन्टिन्यूस सेल लाइंस। क्योंकि उनका नाम ही कॉन्टिन्यूस सेल लाइन है तो उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होगी या जो आपके जनरेशंस बनेगी वो भी कैसे बनेगी, आपकी
एन नंबर्स बनेंगे, मतलब उनके पास कैपेसिटी होगी कि वो खुद को डिवाइड कर सके, क्योंकि ट्यूमर के अंदर भी यही कैपेसिटी होती है। So they are basically subcultured indefinitely, ग्लास के अंदर, प्लास्टिक सरफेसेस के अंदर या सस्पेंशन के अंदर। तो ज्यादातर ये आपके फास्टर और लॉन्गर ग्रोथ की वजह से यूज किया जाता है, लेस उसके अंदर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की जरूरत है और हाई प्लेटिंग एफिशिएंसी है। तो कुछ इसके पॉजिटिव फैक्टर्स है जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूअस सेल लाइंस को जो है मेथड्स को यूज किया जाता है अगर आपको क्या करना हो, एक्सटेंडेड नंबर ऑफ जनरेशन को रिप्रोड्यूस करना हो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आरएनए वायरस। अब इसमें से आरएनए वायरस नहीं है। देखो आरएनए वायरस का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर जो है वो आप जेनेटिक मटेरियल, कभी ना कभी क्या होता है आपका मैक्सिमम टाइम पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए वायरसेस का, दैट इज योर आरएनए। ऑब्वियसली जो जेनेटिक मटेरियल का, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वो मटेरियल जो आपका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर इट इज योर डीएनए, ऐसे ही वायरसेस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज योर आरएनए। रिट्रोवायरस, एंटेरोवायरस, रेप्डोवायरस या फिर आपका एडिनोवायरस। सो एडिनोवायरस इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपका आरएनए वायरस नहीं है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है, रिट्रोवायरसेस जो होते हैं दे आर द टाइप ऑफ योर आरएनए वायरस। एडिनोवायरस जो है वो एक कॉमन वायरस है दैट कैन कॉज कोल्ड और फ्लू लाइक इन्फेक्शन। सो आपके 50 तरह के एडिनोवायरसेस होते हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं आपके ह्यूमंस को। ठीक है, सो इट कुड अकर थ्रू आउट द ईयर बट दे टेंड टू पीक इन द विंटर एंड द अर्ली स्प्रिंग। तो ये आपके एडिनोवायरसेस, इसके अंदर आपके 50 तरह के वायरसेस आते हैं बट दैट इज नॉट योर आरएनए वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ बढ़ती रहती है डाइकॉट स्टेम के अंदर। अब देखो क्वेश्चन के अंदर देखना आपको डाइकॉट स्टेम बोला गया है। ठीक है जी, द थिकनेस ऑफ डाइकॉट स्टेम। अब ये आपको जो क्वेश्चन है ये आपको आया है जनरली आपके कहां से, शूट सिस्टम से। जहां पर आप स्टेम को पढ़ते हो उसके अंदर आप पढ़ते हो स्टेम के अंदर लीव्स, फ्रूट्स। ठीक है, तो लीव्स आपके फ्रूट्स हैं, तो स्टेम के अंदर आपसे पूछा कि जो डाइकॉट स्टेम है उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ समझते हैं ना, जब उसकी क्या करती है, उसकी गर्थ बढ़ती है उसकी, जब उस टाइम पीरियड पर डाइकॉट स्टेम के अंदर किसकी थिकनेस ज्यादा होती है। सैपवुड की बढ़ती है, हार्टवुड की बढ़ती है, दोनों की बढ़ती है या दोनों की सेम रहती है। तो दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेसिक है। तो सैपवुड जो होता है वो आपका बाहर वाला और हार्टवुड जो है वो अंदर वाला आपका पार्ट होता है। सो दिस इज, इसके अंदर बड़ा ही सिंपल कंसेप्चुअल है, हेंस दी हार्टवुड जो है वो आप हार्डवुड जो है दैट विल इंक्रीजेस, और सैपवुड जो था वो क्या होता रहता है, कम होता रहता है इवेंचुअली। सो ये ना एनुअल रिंग्स भी होते हैं। तो जैसे हमें अगर किसी का वो चेक करना हो ना एज ऑफ द ट्री, तो एनुअल रिंग्स को कैलकुलेट किया जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जिसके अंदर एनुअल रिंग्स को कैलकुलेट किया जाता है। उसके अंदर सैपवुड और हार्टवुड की क्या होती है आपकी कंसेंट्रिक सर्कल्स बने होते हैं वहां पर। ठीक है, तो वास्कुलर कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है वो स्लो और आपकी राइज करती है ना। तो जब हाई होगी कम होगी उस हिसाब से जो होगा आपके सर्कल जो है बनेंगे एंड इवेंचुअली इट विल कन्वर्ट, उसको हम कहते हैं सैपवुड और हार्टवुड। थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, ठीक है, ये पूरा का पूरा हम करते हैं स्टेम के अंदर। जब हम स्टेम करेंगे अपने एग्जाम के लिए, वहां पर हम इन चीजों को क्लियर करते हैं। Which of the following plants have root pockets? किसके पास रूट पॉकेट्स होती है? This is a very direct question. ठीक है, सो ये ना आई कैन से दैट कि ये जो रूट पॉकेट्स होती हैं ये आपकी क्या होती है, एक तरह की रूट्स होती है। ठीक, तो ये कहां पर आपको मिलती है, दैट इज योर एकॉर्निया। सो एकॉर्निया जिसको वाटर हाइसिंथ कहते हैं, इनके पास रूट पॉकेट्स होती हैं। ये वेस्टिजियल रूट कैप्स होती हैं जो आपके एक्वाटिक प्लांट्स को हेल्प करती है फ्लोट करने में ऑन द वाटर सरफेस। ठीक है, तो ये आपके प्लांट को एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द वाटर। सो ये मॉडिफिकेशन है आपकी रूट कैप्स की, जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है। और अकेशिया और अपोन्शिया ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, इनके पास रूट पॉकेट्स नहीं होते। तो रूट पॉकेट्स किसके पास होगी, जो आपके एक्वाटिक प्लांट्स होंगे। ठीक है, एंड जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कोर्स के अंदर एनरोल्ड है ना, जिन्होंने बायोलॉजी के कोर्सेज यहाँ से लिए हैं, आपके लिए क्वेश्चन डायरेक्ट है। हमने इस क्वेश्चन को, इस चीज को क्लास के अंदर डिस्कस किया है। जितने क्वेश्चंस हमने अभी तक किए हैं, जितने आपने कोर्सेज अभी तक, जितने भी आपने क्लासेस अटेंड की होंगी, ठीक है, जो भी कोर्सेज के अंदर एनरोल्ड है उनको पता होगा कि दिस क्वेश्चन इज डायरेक्ट क्वेश्चन जो हमने अपनी क्लास के अंदर किया है। ठीक है, सो इट्स अ काइंड ऑफ अ हिंट कि हम जब क्लास के अंदर चीजें करते हैं और हमारे पास जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर वो चीज देखते हैं तो बताते हैं कि हमने ये चीज की, तो इट मीन्स कि हमारा जो पाथ है वो बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, हम बिल्कुल सही तैयारी कर रहे हैं। इट मीन्स कि हमारा एग्जाम भी डेफिनेटली क्वालिफाई होगा।
पोटैटोज जो होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? प्राइमरी रूट्स, एक्सेल ऑफ द स्केली लीव्स, लेटरल रूट्स या फिर एडवेंटिशियस रूट्स। ये भी हमने किया है क्लास के अंदर, ये मैंने आपको स्टेम के अंदर यानी कि शूट सिस्टम के अंदर करवाया है। हेंस द करेक्ट आंसर इज एक्सेल ऑफ द स्केल। कुछ आपके एडवेंटिशियस रूट्स के अंदर भी होता है, ठीक है। सो ये मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं जो कि बर्ड्स ऑन द एक्सेल ऑफ द स्मॉल स्केल लीव्स के अंदर होते हैं। आपके यहाँ से न्यू पोटैटोज जो होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन दिस बर्ड्स, दे आर बेसिकली मॉडिफाइड स्टेम्स, ठीक है। और ये क्या करते हैं? आपके स्टार्च को स्टोर करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द प्लांट इन टाइम्स ऑफ योर एडवर्स कंडीशंस, ठीक है जी। सो ये भी हो गया आपका क्या, ये भी आपका एक और क्वेश्चन है जो हमें आया है हमारे ही स्टडी टाइप से, है ना, स्टडी मटेरियल से। आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। आपको सब कुछ दिखेगा कि ये सारी चीजें जो है वो हमने की हुई हैं। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स द स्टेम परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ स्टोरेज एंड प्रोपेगेशन? इसमें से किस में जो है वो स्टेम परफॉर्म करता है फंक्शंस ऑफ स्टोरेज एंड प्रोपेगेशन? कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आपको ये देखना है कि कौन सा जो चीज है वो आपकी क्या है, स्टेम की मॉडिफिकेशन है, दैट्स इट। जो स्टेम की मॉडिफिकेशन है उसके अंदर ही स्टेम जो है वो आपकी क्या है, स्टोरेज और प्रोपेगेशन में हेल्प करेगी। ये भी हमने शूट सिस्टम के अंदर किया है, ठीक है जी। सो दिस इज अ जिंजर, शुगर बीट, रेडिश या फिर ग्राउंडनट। तो आपको देखना, शुगर बीट क्या है, रूट है, जिंजर क्या है, राइजोम है, ग्राउंडनट क्या है, आपके सीड्स हैं, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रेडिश। सो रेडिश जो है वो आपकी बेसिकली स्टोरेज रूट की तरह हम इसको देखते हैं। सोलन अंडर पार्ट होता है जो हम एक्चुअली जो स्टोरेज रूट है, बट इट इज द एनलार्ज पोर्शन ऑफ द स्टेम। तो अब आपको रूट और शूट के बीच में डिफरेंस क्या है? रूट वो है आपकी जिसे प्राइमरी रूट्स हैं, टैप रूट होती है, वो बेसिकली अराइव्ड होती है आपके कहाँ से, रेडिकल से। फिर फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट्स होती है जो कि किसी भी पार्ट से होती है एक्सेप्ट दी रेडिकल। तो कुछ आपके प्लूमूल से होती है जैसे कि स्टेम्स होते हैं, तो दे आर फ्रॉम दी प्लूमूल। तो वो स्टेम भी जो है वो रूट का फॉर्म हो सकती है स्टोरेज की फॉर्म में जहां पे होती है। यहाँ ये क्वेश्चन जो है वो आपकी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स के अंदर से आया है, टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, वहां पर जो ऑप्शन है दैट इज योर रेडिश। सो ये आपकी क्लियर है, दिस इज योर मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। So that is all for today's session, ठीक है। आई एम ग्लैड टू से दैट कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके मास्टर कैडर के हैं, एंड ये जब आप सेशन के अंदर आएंगे, जब आप क्लासेस को अटेंड करेंगे, आपको ये एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन जो है वो आपको वहां पर दिखेगा। यानी कि द थिंग इज कि आपको ये देखना है कि जो आपके पास स्टडी मटेरियल पड़ा है उसमें से कितनी चीजें ऐसी हैं जो आपको आपके प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी दिख रही हैं। तो ये आपको एक हिंट है, आपको यहाँ से ये भी पता चल जाता है कि, और ये आपको एक तरह से मोटिवेट करता है, आपको बूस्ट करता है कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपके पास मटेरियल पड़ा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें से आपका अगर क्वेश्चन पेपर आ जाता तो आपका क्वेश्चन पेपर एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट, और आपको वो मटेरियल जो है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कनेक्टेड एंड कीप कनेक्टेड टू द चैनल, सो दैट कि जब भी नया सेशन आए, जब भी नए क्वेश्चन आए, कंसेप्ट क्लियरेंस भी आपकी होती रहेगी। तो जिनको सेल्फ स्टडी करनी है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब हम कोई क्वेश्चन को करते हैं उसके साथ आपको बहुत सारी चीजें जो है क्लियर भी हो जाती हैं। कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।